नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को प्लीज़ वेट करके पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो में हम बताए हैं 10 फुट बाय 12 फुट का अगर रूम है आपका, तो एक रूम में इंटरनल प्लास्टर करवाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना मटेरियल पड़ेगा, खिड़की चौखट का माइनस करने के बाद लेबर प्लस मटेरियल का, ठीक है? तो कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन हम सब क्लियर कर दिए, इसीलिए लास्ट तक देखिए और बाद में हम सीधा मटेरियल के ठीक है। ऊपर 10 फुट इसका चौड़ाई बोल दीजिए और 12 फुट लंबाई बोल दीजिए, ठीक है? या आप 12 फुट लंबाई आपका होगा या 10 फुट चौड़ाई होगा। तो इसमें हम इधर से क्या किए, एक दरवाज़ा निकाल लिए और दरवाज़ा का जो साइज रहेगा वो 3 फुट चौड़ाई, लमसम 3 या 3.5 रख सकते हैं चौड़ाई, और ऊंचाई जो रहेगा वो 7 फुट का रहेगा, ठीक है? ताकि कोई भी सामान लेके एंट्री कीजिएगा तो गेट का साइज ये अच्छा होगा। कम से कम 3 फुट से 3.25 फुट के आसपास रहे। खिड़की का साइज 3 फुट इसका चौड़ाई और 4 फुट ऊंचाई रहेगा, ठीक है? ये चौड़ाई और हाइट लिख दिए अंग्रेजी में, और ये ब्रेथ को बोलते हैं चौड़ाई और हाइट को बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेंगे इस वीडियो में, आपको एरिया भी पता होना चाहिए कि हमारा जो रूम है उसका टोटल कितना एरिया होगा दीवार का, ठीक है? रूम का नहीं, दीवार का, क्योंकि हमें दीवार में प्लास्टर करवाना है। तो हम सबसे पहले 10 फुट दीवार का, अगर जो वॉल का एरिया रहता है, जो फर्श रहता है, फर्श से लेके छत तक के हाइट तक का हम प्लास्टर करते हैं। तो 10 फुट दीवार का क्या है, चौड़ाई। जो हमारा फर्श एरिया है, तो ये तो दीवार आपका 12 फुट का हो गया, ठीक है? लंबाई इसका बोल दीजिए या चौड़ाई जो भी है। तो यहाँ से प्लास्टर होगा तो ऊपर तक होगा, छत सेलिंग तक होगा, ठीक है? तो इसका जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो 10 फुट रखा गया है, ठीक है? तो 10 फुट ये, और जो दीवार का ये लंबाई या चौड़ाई है उसको गुना कर देंगे, 12 फुट है तो कितना हो गया, 10 बाय 12। तो एक दीवार का एरिया आपका आ गया, कितना आ गया, 120 स्क्वायर फुट। सेम ये एरिया मान लीजिए 10 फुट का है, ठीक है? तो 10 फुट इसका मान लीजिए लंबाई बोल दीजिए और या चौड़ाई बोल दीजिए, और ये जो हाइट है यहाँ से लेके छत तक का हाइट 10 फुट है, तो गुना कर दिए तो कितना है, 10 चौड़ाई हो गया या लंबाई जो भी बोल दीजिए, और ऊंचाई आपका 10 फुट, तो 100 हो गया। इसी तरह चारों तरफ दीवार के एरिया का हम कैलकुलेशन करके आपको बताए हुए हैं, ठीक है? इसी तरह सामने वाला जो दीवार है वो भी 10 फुट का है, तो 10 फुट उसका भी चौड़ाई और ऊंचाई आपका 10 फुट हो गया, ठीक है? अब बात कर लेंगे 12 फुट दीवार का, लंबाई वाला दीवार है तो 12 फुट लंबाई हो गया दीवार का और 10 फुट ऊंचाई हो गया। फिर से इधर वाला दीवार, तो 12 फुट इसका लंबाई हो गया दीवार का और 10 फुट ऊंचाई, ठीक है? जब आप इस सब को गुना कर देंगे, ये ब्रेथ है गुने ऊंचाई हाइट, और ये ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है? तो हाइट हमने 10 फुट पकड़ा हुआ है, ये इंटरनली है। बाहर से जब कीजिएगा तो फाउंडेशन का जोड़ना पड़ता है ऊंचाई में, हाइट में। तो ये सबको जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों देखिए, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर फुट, प्लस ये हो जाएगा 100 स्क्वायर फुट, प्लस ये हो जाएगा 12 फुट दीवार का हो जाएगा एरिया 120 स्क्वायर फुट, 12 फीट फिर सामने वाला दीवार का हो जाएगा 120 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ये सबको जोड़ने पे आपको दोस्तों 440 स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है? साथ साथ दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग यानी छत का, ठीक है? रूफ का एरिया ऐड कर देंगे। तो रूफ का एरिया क्या है, जो हमारा रूम का साइज है 10 फुट बाय 12, तो इसमें तो ऊंचाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें जो रूम का साइज है वही आपका सेलिंग हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 140 प्लस 10 फुट बाय 12 फुट, रूम का साइज ही सेलिंग एरिया, छत का एरिया हो जाता है, तो 120 स्क्वायर फुट। तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 स्क्वायर फुट। 560 ये क्या हो गया, स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है? अब दोस्तों ये जो हमारा एरिया है दीवार का, इसमें हमें मान लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? ये जो हमारा खिड़की है उतना दूर में क्या हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ, तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसी तरह ये जो गेट है, तो इस गेट एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इतना दूर में प्लास्टर नहीं हो रहा हमारा। तो ये हमारा खिड़की का जो चौड़ाई और ऊंचाई था 12
स्क्वायर फुट और प्लस ये दरवाज़ा का कितना है 7 या 21 स्क्वायर फुट, ये 33 स्क्वायर फुट होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, डोर लिख देते हैं क्लियर, ताकि आपको, और विंडो का एरिया को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 560 माइनस 33, दोनों को जोड़ने पे तो यह हो जाएगा 560 माइनस 33 तो 527, ठीक है 527 स्क्वायर फुट हो गया है। अब हमें स्क्वायर फुट पता चल गया। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो यहाँ से आप रेशियो जो जान रहे हैं, मसाला का रेशियो 1:6 से लोग ब्रिक वर्क करवाते हैं, ठीक है। मसाला रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोटार। ब्रिक वर्क के लिए है, एक्स्ट्रा नॉलेज हम दे देते हैं। 1/4 आपका रेशियो, 1 बैग सीमेंट और 4 बैग बालू आपका हो गया इंटरनल वाल प्लास्टर के लिए हो गया, और 1/3 आपका हो गया आउटर वाल के लिए, वाल प्लास्टर के लिए, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया, एक ये रफ हम बताए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं बाय थंब रूल। थंब रूल जो हमारा कहता है कि 100 अगर स्क्वायर फुट वाल को 100 स्क्वायर फुट अगर वाल को प्लास्टर करा रहे हैं तो आपका एक से 1.5 बैग सीमेंट लगता है, ठीक है, सीमेंट। ये चीज़ समझ में आया। तो हमारा 527 स्क्वायर फुट है, तो लमसम मान के चलिए कम से कम आपको 8 बैग लग जाएगा, ठीक है। 380 रुपया के आसपास एक प्लेन सीमेंट मिलता है जो कि प्लास्टर के लिए यूज होता है। तो जब हम गुना कर देंगे 8 बैग गुने 380 रुपया, 370 रुपया में भी मिलता है, ठीक है। मेरे एरिया में 380 रुपया के आसपास चल रहा है, तो 3040 रुपया आपका क्या आया सीमेंट के ऊपर खर्चा, हम सीधा बता दिए हैं। इसी तरह सैंड का अगर बात कर लें, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, ठीक है, तो यह लमसम आप मान के चलिए 22 CFT से लेके 25 CFT में आपका पूरा हो जाए क्यूबिक फुट में। रेट हमारे एरिया में बिहार में 85 रुपया पर क्यूबिक फुट पर, आपके एरिया में 60-65 भी होगा। जब आप इसको गुना कर दीजिएगा 22 क्यूबिक फुट गुने 25 और 85 रुपया, तो 1870 रुपया का क्या आएगा, बालू आएगा। तो यह हमारा क्या आएगा 1870 रुपया आएगा, ठीक है, 1870 रुपया का बालू आ जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले लेबर का, तो लेबर आप खुद से प्लास्टर करवाइएगा तो लेबर कॉस्ट आपका एक रूम को प्लास्टर करने में लमसम 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि सेलिंग भी करना रहा था, ठीक है। मचान बांध के अलग इस दीवार को उस दीवार को डबल कोट में करना पड़ता है प्लास्टर। तो एक चीज़ हम बता देते हैं आपको दोस्तों, जब आप खुद से करवाएंगे प्लास्टर लेबर को, मिस्त्री को हायर करके, तो 2 मेसन, ठीक है, मेसन मतलब मिस्त्री होता है, और 2 लेबर, ठीक है, एल मतलब लेबर लिख दिए। तो इसका जो एक दिन का है पर डे का, डे वाइज में काम कराएंगे तो चार्ज, मिस्त्री का तो चार्ज आपका है 600 रुपया एक मिस्त्री का, तो यह 1200 रुपया हो गया, प्लस 350 रुपया एक लेबर का, तो 2 लेबर है तो 700 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1900 रुपया हो गया। हमें 2 दिन करवाना है, 2 दिन में कंप्लीट करके देगा एक रूम, तो ये कितना हो जाएगा 3800 रुपया हो जाएगा आपका लेबर मिस्त्री का खर्च, ठीक है। खुद से करवाएंगे तो, और कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो भाई लूट लेगा आपसे, 4500 के आसपास ले लेगा, ठीक है, 4000-5000 ले लेगा। तो हमारा कितना हुआ 2 मेसन मिस्त्री और 2 लेबर 2 डेज के लिए, यह हो जाएगा 3800 रुपया के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक से लिख देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर चमकते रहता है ज़्यादा। अब बात कर लेंगे टोटल हमारा कॉस्ट और प्लास्टर का हो जाएगा दोस्तों जोड़ने पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारे को हम जोड़ दिए, मटेरियल को और लेबर कॉस्ट 3800 रुपया, तो ये आपको निकल के आ रहा है कितना 8710 रुपये, ठीक है। मान के चलिए 8500 रुपया आपका
इंटरनल वाल अगर प्लास्टर करवा रहे हैं तो यह 8,710 रुपया लग जाएगा। और बाहर का भी ऐड करिएगा तो ये लमसम 10,000 रुपया के आसपास इंटरनल प्लस आउटर वाल प्लास्टर कॉस्ट का अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल के लिए अंदर का जितना है उसका 2 गुना आसपास, तो यही 16,000 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। 16,000 रुपये आसपास लग जाएगा आपका। तो आई थिंक समझ में आया होगा, और जितना अंदर का मटेरियल बताए हैं उसका डबल कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना था। मान लीजिए आप, ये तो अंदर दीवार का प्लास्टर हो रहा था, 3800 रुपया लग रहा है, 2 दिन का खर्च। अगर बाहर का भी करवाएंगे तो आपका लेबर का 3 दिन में 3 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। और इसका जो चार्ज आ जाएगा, 1 दिन का 1900 रुपया है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, निश्चित 5700 रुपया आपका लेबर कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों करवा रहे हैं तब लिख दिए यहाँ पे इंटरनल और आउटर दीवार को करवा रहे हैं 10 बाय 12 फुट रूम का, तब ठीक है। ये सिंगल दीवार का इतना बता दिए हैं, और ये बाहर दीवार का टोटल जोड़ने पे आपका लमसम इतना पड़ जाएगा, और लेबर कॉस्ट 5 से 6 हज़ार रुपया लग जाएगा। 15-16 हज़ार के आसपास लग जाएगा अंदर बाहर का प्लास्टर करने में, तो ठीक है। हम आशा करते हैं कि यह हमारा बताया हुआ जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हम इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।